ये हमारे हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों के साथ कितना बड़ा नरेंद्र मोदी और बाबा का ये धोखा है। हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आने वाला, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, अखंड भारत बनाने वाला ये पाखंडी नरेंद्र मोदी और बाबा मुसलमानों को नगर निगम के चुनाव में 360 टिकटों पर दे रहा है जगह, और उस पर 60 मुसलमान जीत के आते हैं। तुम किस तरीके से पंडितों को धोखा दोगे, किस तरीके से ठाकुर और ओबीसी को धोखा दोगे कि तुम सनातन की बात करते हो, तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मुसलमानों को आगे लाते हो। कहते हो पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में वो हो रहा है, तो हम भी मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हो भैया? इसका मतलब आप बदलाव करेंगे ना इस तरीके से, जैसे इंडिया से आपने भारत का बदलाव किया। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप बोलिएगा। इंडिया को इन्होंने भारत करना कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। सेंट्रल विस्टा का भी बदल दीजिए। मैं एक बात इनको बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं जो फिर भूल जाऊंगा, मेरी थोड़ी उम्र का तकाजा है। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में कितनी स्थिति खराब हो गई, तो क्या जरूरत थी? संसद भवन था तो सेंट्रल विस्टा में करोड़ों लाखों रुपए लगाने की क्या जरूरत थी? अभी आप ये 2020 का सम्मेलन करा रहे, किसी और देश की इसको अध्यक्षता करने दी जाती। आप अपने आप को सर्वोसर्वा समझ रहे हो, अब अपने आप को बड़ा भारी दानी समझ रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा विश्वगुरु समझ रहे हो। और आप विश्वगुरु कहाँ हो ये तो आपको पता चलना चाहिए। और यही चीज़ें अगर हमने सेंट्रल विस्टा ना बनाया होता, वो संसद भवन पुराना गिर गया। आज भी आप देखिए चारबाग का रेलवे स्टेशन या कलकत्ता का रेलवे स्टेशन, या जो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं और कितना अंग्रेजों ने बनाया है जो स्टेशन, वो आज भी अपनी जगह कायम है, मजबूती से कायम है। संसद भवन भी कायम है। फिर ऐसे में नया संसद आनंद फानन में बनाने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके की बड़ी योजनाओं का, बड़े प्रोग्राम की करने की क्या ज़रूरत है? आपने तो देश की इकोनॉमी को भंटाधार करने के लिए आज 5 दिन से आपने दिल्ली को लॉक किया हुआ, चारों तरफ से रोजगार रोका हुआ है, स्वास्थ्य रोका हुआ है, शिक्षा रोकी हुई है, हर चीज़ पर आपने पाबंदी लगाई हुई है। ये देश का प्रधानमंत्री है। अरे कायरता दिखाते हो। अगर तुम लोगों को अपनी विधानसभा बनानी है तो मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, विधानसभा हो तो शहर से बाहर बिल्कुल एकदम एकांत में, जहाँ पे साला बंद परिंदा भी ना पर मारे, सालों तुम लोग अपनी गाली गलौज करते रहो। और लोकसभा भी ऐसी हो, दिल्ली से कई दूर हो, जहाँ पे बिल्कुल वीरान हो, वहाँ पर अपना मातम मनाओ, वहाँ पे लड़ो, विपक्ष और पक्ष दोनों लड़ो। हम लोगों को क्यों मार रहे हो? हम लोगों को क्यों मार रहे हो? करोड़ों की लागत से सेंट्रल विस्टा बना है, किस बात का? और अभी किसी चैनल पर मुझसे पूछा गया कि इसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया, तो क्या ये भी हटाएंगे जैसे इंडिया का नाम हट रहा है? तो मैंने कहा अब आपको पता नहीं अंग्रेज किस रास्ते से आए थे। अंग्रेज आए थे गुजरात के सूरत के बंदरगाह से 1608 में या 1508 में ये अंग्रेज आए थे गुजरात के सूरत के बंदरगाह से। तो इनमें तो नरेंद्र मोदी में तो अंग्रेजों का संस्कार उसी वक्त से है। ये कैसे रख सकता था सेंट्रल विस्टा के अलावा कोई और नाम? ये क्यों नहीं कह सकता था? लोकतंत्र का मंदिर क्यों नहीं रख सकता था इसका नाम? इसने उसका नाम रखा सेंट्रल विस्टा क्योंकि ये अंग्रेजों की सोच का, उनकी चमचियाई में अपना समय इन्होंने बिताया है, क्योंकि इन्होंने उनका वेलकम किया है, इसीलिए ये उसी आचरण के हैं, उसी विचारों के हैं, और कुछ। अच्छा, ये बात आपने जो कही, जब हिंदू विचारधारा के हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सेंट्रल विस्टा नाम रखा, और भी कोई नाम रखा जा सकता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, नामकरण तो डिपेंड करता है कि उसका जब कोई भी चीज़ जैसे डिज़ाइन स्ट्रक्चर के लिए तैयार की जाती है तो बेशक उसका नाम सेंट्रल विस्टा है, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनाया गया है। नहीं, सेंट्रल विस्टा हमारे देश में नाम बदलेगा तो नाम बदले जा रहे हैं, जो पुराने नाम बदले जा रहे हैं, तो नाम तो बदलते। आज सुबह ही मैंने एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, वहाँ सेंट्रल विस्टा नाम क्यों रखा गया? सेंट्रल विस्टा तो एक समझ लीजिए, उसको हिंदी में आप अनुवाद कर दीजिए, वही नाम उसका हिंदी है। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब आप बदलाव करेंगे ना? डेफिनेटली। एक मिनट सर जी, मैं आप अब 1 मिनट, इसका मतलब आप बदलाव करेंगे ना इस तरीके से, जैसे इंडिया से आपने भारत का बदलाव किया। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप बोलिएगा। इंडिया को इन्होंने भारत करना कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। सेंट्रल विस्टा का भी बदल दीजिए, है ना? फिर आप एक बात कहिए,
फिर आप रोते क्यों हैं उस बात के लिए कि ये हिंदू खतरे में है। अब जब हिंदू आपसे छितरने लगा तो आपने सनातन के नाम से कि कहीं पंडित ठाकुर और ओबीसी आपसे अलग ना हो जाए, जो आपको छितरता हुआ नजर आया। अभी तक तो आप हिंदू खतरे में करते थे, अब आप कहने लगे सनातन खतरे में। एक तरफ मैं नरेंद्र मोदी की चाल और बाबा की चाल बता दूं, 20% के बीच में खड़े होते हैं तो कहते हैं 80% की चूड़ी टाइट करेंगे, 80% के बीच में खड़े होते हैं तो कहते हैं 20% की चूड़ी टाइट करेंगे। ये हमारे हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों के साथ कितना बड़ा नरेंद्र मोदी और बाबा का ये धोखा है। हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आने वाला, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला, अखंड भारत बनाने वाला ये पाखंडी नरेंद्र मोदी और बाबा मुसलमानों को नगर निगम के चुनाव में 360 टिकटों पर दे रहा है जगह, और उस पर 60 मुसलमान जीत के आते हैं। तुम किस तरीके से पंडितों को धोखा दोगे, किस तरीके से ठाकुर और ओबीसी को धोखा दोगे कि तुम सनातन की बात करते हो, तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मुसलमानों को आगे लाते हो, कहते हो पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में वो हो रहा है, तो हम भी मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हो भैया? हम तो मुसलमानों की, तो जब राजनीतिक तौर पे दो देश का बंटवारा हो गया, एक लाइन मैंने मैं अपनी मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना स्पष्ट। अरे भाई एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। आप आपने जो हम ये कह रहे हैं कि जब अलगौजी हो गई तो अब उनके हिस्से हंसिए की कोई बातें मत करो, बातें खत्म। उनको मुसलमान कहाँ जाएगा? ये रहने के लिए पूरा देश क्या कहते हैं, आपने जब उनकी बातें न करी तो मुसलमान कहाँ जाएगा? भाई बात करने का मतलब ये बात नहीं कि उनको एक तरह से पक्ष फिर एक दूसरा देश बनाना चाहते हो क्या? नहीं, हम नहीं, मुसलमान जाएगा भाई, जाएगा इसी देश में जैसे सारे धर्मों के लोग रहते हैं वैसे ही रहेगा। एक बात पे आपकी खंडन करता हूँ, मुसलमान एक मिनट हाँ। बेटा एक लाइन ले लूं, इन्होंने, मैं बाबा साहब को दूंगा पूरा मौका। इन्होंने कहा कि क्या दूसरा देश चाहते हैं क्या? आप बताइए, जब से कांग्रेस आई है 47 से कितने देश के बंटवारे हो गए? क्या हिंदू खतरे में है, कहाँ सनातन खतरे में है? किस मुसलमान ने कहाँ बम फेंक के क्या तोड़ दिया आपके देश में, है ना? आपने क्या क्या किया ये बताओ। अब मैं भाई साहब को मौका दूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है देश बिल्कुल सुरक्षित है, और अब भाजपा के कारण 18 से 22 तारीख तक स्पेशल सत्र में कुछ बड़ा ना घटित हो तो भाई मैं आपको कह देता हूँ चाचा यहाँ के लोकल माहौल से काफी अग्रेसिव हैं। इनको पॉलिटिक्स का कसम से कुछ अंदाजा नहीं है। एक नेता के क्या नेचर होते, क्या आचार विचार, उसकी सोच क्या होती है, वो किस हिसाब से जनता को बेवकूफ बनाता है या ईमानदारी दिखाता है। चलिए आप बताइए नेता के क्या नेचर? नेता तो पहली बात ऑटोमेटिक बनाया नहीं जा सकता। नेता जो है पब्लिक से निकल के आता है, वो असली नेता होता है। किसी को आपने ऐसे मान लिया नेता तो वो नेता नहीं है, वो अपना धंधा पानी चलाने आया है। दूसरी बात, ये चीज हम मानते हैं कि नेता धंधा पानी चलाने के लिए आते हैं, वो नहीं आते। जो पब्लिक से नेता निकला है, अब पब्लिक से निकला बहुत से नेता है, मैं आपको बता दें। कोई नाम बताइए। काशीराम जी चौधरी, नहीं भाई, शुरुआत तो राजनीतिक पटल से ही होगी। हाँ, ये सब ऐसे ही पब्लिकली राजनेता थे जी। आप बताइए ये सब क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ने कहा कि जो है मुसलमान तो देश जब बढ़ गया तो मुसलमान उधर चल गए, उनका यहाँ काम, तो मुसलमान बाई चांस थोड़ी रहा, बाई चॉइस यहाँ रहा ना, उसकी कोई मजबूरी थोड़ी थी। उसने बाई चॉइस यहाँ रहना, अपने एडवाइस लिया ना, फैसला किया उसने। नहीं, कोई चाल नहीं थी। जो चाल आप अपने घर से निकल जाएंगे, आप अपने घर से अकेले निकल जाइए, तो क्या आप अपने पूरे घर को निकाल देंगे? जिसको निकलना था वो निकल गया, और जिसको रहना था वो रहेगा। घर थोड़ी ना उठा के फेंक दिया जाएगा। वही चीज तो हम कह रहे हैं, ओवर कंज्यूम हो रहा है देश के अंदर। नहीं, वो बराबर का हकदार है इस देश में, वो बराबर का हकदार है। जो है वो उन्होंने भी कुर्बानी दी थी अपनी आजादी के साथ, लड़ाई भी साथ में लड़ी, कुर्बानी भी लड़ाई, कुर्बान भी हुए, शहीद भी हुए यहीं पे। आप जाके देख लीजिए। और पहला मुख्यमंत्री कौन था यहाँ?
आजादी के बाद का पहला मुख्यमंत्री। गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके देखिए कितने शहीदों के नाम है, उसको पहले हटवा दीजिए आप। मैंने देखा है, वो बात नहीं है। बात उसकी बात नहीं है, मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। समय की राजनीति इतने मजबूत थी तो अलगौजी नहीं होनी चाहिए थी, अरे तो भाई नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए जिन तो नेताओं ने किया उनको सीधा अब वो काउंटर पुरखों की बात छोड़िए, हमारी आपकी क्या समझ में आ रहा है? यही गलतियां बीजेपी दोहराने से बच रही है। प्रधानमंत्री को हमारा आपके चैनल से खुला चैलेंज है, कुछ करके दिखाओ, डीसी मत तुम्हें क्या फेंको। चाहिए? देश बना हुआ, तुमको भी कुछ चाहिए? नहीं नहीं, अरे उससे हमको क्या रोजगार मिल गया? 2 बीघा लिखवा दे। रोजगार मिल गया? यार रोजगार, देखिए देश के भौगोलिकरण में रोजगार का नहीं कुछ नहीं, लेना क्यों देना नहीं होता है। भाई, यहाँ का नागरिक उसको रोजगार चाहिए, उसको